अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर में वो है सीड स्टोरेज। अब हमने सीड्स लाए हैं। सीड्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोर करना। अब सीड्स को हम स्टोर करते हैं लेकिन उनमें फिर बीमारियां आ जाती हैं, उनमें को लावा चढ़ता है, उनमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं। फिर तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीड को एक साइंटिफिक तरीके में स्टोर करते हैं। अब जो होते हैं स्टोर सीड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर में, सीड स्टोरेज। तो सीड स्टोरेज, सीड हमने जब स्टोर करना है तो ये तीन टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स। पहला है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, शॉर्ट टर्म। दूसरा है मीडियम टर्म। तीसरा है लॉन्ग टर्म। पहला जो है शॉर्ट टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म जो सीड्स होते हैं हम इनको स्टोर करते हैं 6 to 8 मंथ्स के लिए। और जो मीडियम टर्म होता है, मीडियम टर्म स्टोरेज, इनको हम टेम्परेचर रखते हैं बिलो 5 डिग्री सेल्सियस और स्टोर करते हैं ये 3 से 4 साल तक, 3 to 4 years तक। अब जो हमारा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म न्यूक्लियस सीड सैंपल टेस्टेड इन सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर रेगुलेटरी पर्पज। फॉर एग्जाम्पल अंडर वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस। जो हम ये सीड स्टोरेज करते हैं, ये वो सीड्स होते हैं जो जर्म प्लाज्म होता है, पहला जो होता है सीड का, जिससे हम सीड बनाते हैं, या न्यूक्लियर सीड होता है। न्यूक्लियर सीड होता है वो सीड जो मैंने आपको परसों बोला, जो ब्रीडर्स बनाते हैं। तो वो सीड से वो सैंपल्स जो होते हैं, सैंपल्स टेस्टेड फॉर सीड टेस्टिंग जो होते हैं, वो सैंपल्स रखते हैं। लेकिन क्या रखते हैं, अंडर वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस। इनको हम बहुत ही लो टेम्परेचर कंडीशंस के लिए रखते हैं। ये स्टोर हम करते हैं 3 to 20 years तक। ये सीड जो होते हैं लॉन्ग टर्म सीड्स, इनको क्या करते हैं हम स्टोर 3 to 20 years। अब कुछ फैक्टर्स है जो हमें अफेक्ट करते हैं सीड स्टोरेज में। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड स्टोरेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीड स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं। सीड जो होते हैं वो खुश्क होने चाहिए, ड्राई ड्राई होने चाहिए, और उनमें जो मॉइस्चर लेवल होनी चाहिए वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल। और जहां पे हमें स्टोर करना होता है सीड स्टोर, स्टोर जो होता है वो स्टोर वो ड्राई होना चाहिए, ड्राई, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, स्टोर ड्राई होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन है इसमें, सीड्स शुड बी हेल्दी दैट इज फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। क्या बोल रहे हैं, जो सीड्स हमें, दूसरा है जो सीड्स हम स्टोर करते हैं वो फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट होने चाहिए, डिजीज एंड पेस्ट होने चाहिए। जो भी हम सीड्स सो करते हैं वो फ्री फ्रॉम सीड्स एंड वो फ्री फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज होने चाहिए। और जो स्टोर होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स होना चाहिए, वहां कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। सीड शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। तीसरा, जो सीड्स हम लगाते हैं, ये जो सीड्स हम स्टोर करते हैं स्टोर्स में, उनका क्या, वो क्या, उसको क्या करते हैं हम स्टोर एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, जहां पे कोई एक कंटेनर ऐसा हो जहां कोई मॉइस्चर नहीं हो, ऐसा डब्बा, ऐसा कोई कंटेनर हो जहां कोई मॉइस्चर ना हो।
और जो सीड्स हम स्टोर करते हैं, जहां पे हम करते हैं, वो फ्री फ्रॉम रैट्स होने चाहिए, रोडेंट्स। और रोडेंट्स नहीं होने चाहिए वहां। रोडेंट्स क्या होते हैं? रैट्स वगैरह जो होते हैं, वो उससे फ्री होना चाहिए, वहां पे नहीं होना चाहिए। और जहां पे हम स्टोर करते हैं उसमें से हम फ्यूमिगेशन करते हैं पहले उस एरिया को। फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोर्ड एरिया जो होता है, उसमें हम फ्यूमिगेशन करते हैं, इंसेक्टिसाइड पहले लगाते हैं या पेस्टिसाइड लगाते हैं, तो उससे हमारी जगह महफूज रहती है। अब जो हमारा अब जो हमारा आ गया और एक चीज है इसमें, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस क्या होती है। ठीक है, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस क्या होती है? द इफेक्टिव स्टोरेज इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सीड स्टोरेज प्रोसेस। बोल रहा है, जो हमें केयर करना होता है सीड स्टोरेज में, वो सीड स्टोरेज का केयर हमें कैसे करना है? बिफोर करना है, पहले भी करना है, ड्यूरिंग स्टोरेज भी करना है, और आफ्टर सीड स्टोरेज प्रोसेस भी करना है। बिफोर सीड स्टोरेज प्रोसेस केयर, पहले बिफोर सीड स्टोरेज प्रोसेस, जब हमें सीड सो करना है, जब हमें सीड स्टोर करना है, तो हमें उससे पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं? रेन वाटर लीकेज और एडिकेट ड्रेनेज फैसिलिटी मस्ट बी चेक्ड। जो रेन वाटर है या लीकेज है हमारे स्टोर्स वगैरह में, उनको हम बंद करेंगे, चेक करेंगे। क्लीनलीनेस ऑफ द स्टोरेज एरिया मस्ट बी चेक्ड। जो हमारा स्टोर होगा, वो स्टोर होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी डस्ट वस्ट नहीं होना चाहिए। स्टोरेज एरिया मस्ट बी ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मैंने अभी भी बोला आपको, जहां पे हमें स्टोर करना है वहां पे हमें पेस्टिसाइड जरूरी लगाना है। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स एंड सिक्योरिटी मस्ट बी चेक्ड। खुदा ना खास्ता कभी आग लग जाती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए। यह हो गया बिफोर। अब केयर बिफोर पैकेजिंग ऑफ सीड फॉर स्टोरेज। जब हम पैक करते हैं सीड्स को, स्टोर करते हैं, तो उनमें क्या केयर करना चाहिए हमें? पहला है केयर बिफोर, ठीक है, ये पहला था। ये दूसरा है केयर बिफोर packaging of seeds for storage. Packaging of seeds for storage. कौन सा केयर रखना चाहिए हमें जब भी हम पैक करते हैं सीड्स को स्टोर करने के लिए? इंसेक्ट्स फॉर इंस्पेक्ट फॉर क्वालिटी ऑफ सीड्स। हमें क्वालिटी चेक करनी है सीड्स की, सीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर परसेंटेज इन सीड्स। मॉइस्चर परसेंट कितना है सीड में, ये ब्लो है, ऑप्टिमम है, क्या है, वो चेक करना है हमें। मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए। चेक फॉर इंसेक्ट इन्फेक्शन, चेक फॉर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन इन सीड्स। सीड्स में देखना है कि कहीं सीड्स में इंसेक्ट्स तो प्रेजेंट नहीं है या कोई इन्फेस्टेशन तो प्रेजेंट नहीं है सीड्स में, वो चेक करना है, वो दूर करना है। चेक फॉर द मस्टी और रेंसिड ऑर्डर फ्रॉम सीड्स। कोई स्मेल वगैरह, कोई दूसरी स्मेल तो नहीं आ रही है हमारे सीड्स में से, वो भी चेक करना है। चेक फॉर वेट और डैमेज्ड सीड्स। कोई सीड वेट तो नहीं है ज्यादा, कोई सीड डैमेज्ड तो नहीं है, वो बाहर करने होते हैं इसमें से। तीसरा जो है हमारा, वो है केयर ड्यूरिंग सीड स्टोरेज। केयर ड्यूरिंग सीड स्टोरेज। हम कौन कौन सा केयर करते हैं सीड स्टोरेज के लिए? मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो मैंने आपको बोला पहले, सबसे पहले क्लीन रखना है सारा। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीड मॉइस्चर। रेगुलरली हमें वहां चेक करना है जहां पे हमने सीड्स रखे हैं कि कहीं मॉइस्चर ज्यादा तो नहीं आया है। रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर इंसेक्ट एक्सक्रिएटा। वहां पे हमें चेक करना है कि कहीं इंसेक्ट्स ने कोई गंदगी तो नहीं की है वहां पे, वो हमें चेक करना है। रेगुलर चेक और इंसेक्ट
infestation and taking necessary control measures. अब अगर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन आया तो हमें उसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल मेजर करना है, कोई ना कोई हमें उस टाइम केमिकल यूज करना है. अब प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं ड्यूरिंग सीड स्टोरेज? हम कौन कौन से प्रिकॉशन लेते हैं सीड स्टोरेज में? प्रिकॉशंस precautions during seed storage. Precautions during seed storage. हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिफोर स्टोरेज सीड शुड बी ड्राइड टू सेव मॉइस्चर लिमिट्स. हमें सीड्स को पहले मॉइस्चर ज़रूरी चेक करना है, उनको सुखा के हमें क्या करना है, स्टोर करना है. यह है पहला प्रिकॉशन. दूसरा प्रिकॉशन, द एरिया ऑफ स्टोरेज सीड शुड बी ड्राई एंड क्लीन. फिर से वही बोल रहा है, जहाँ पे हमें रखना है एरिया, जहाँ पे हमें वहाँ रखने हैं सीड्स, वो एरिया क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और कूल होना चाहिए. ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट्स, अगर वहाँ पे कोई मॉइस्चर आए या कोई पानी का कुछ हो ये, तो वो ड्रेनेज उसका चेक करना है हमें, वहाँ से पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है. सीड स्टोरेज टाइम शुड बी डिटरमाइंड एज इट वेरियस क्रॉप टू क्रॉप. जो सीड स्टोर होता है ये टाइमली चेक करना होता है, इसको क्या टाइम चेक करना होता है कि कितने टाइम तक हमें इस वैरायटी को रखना है, क्योंकि क्रॉप टू क्रॉप ये वेरी होता है. तो ये हो गया प्रिकॉशंस. इसके बाद एक्सरसाइज है, वो आप खुद ही देख लेना, वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है वो इसी में से है जो मैंने आपको पढ़ाया, वो चेक कर लेना. दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट सेकंड. अस्सलाम वालेकुम.